दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हेयर फॉल इन द वुमेन्स, यानी कि महिलाओं में बालों का गिरना। आप लोग ये चीज़ जानते होंगे कि महिलाओं में बालों का गिरना एक बहुत बड़ी समस्या होते जा रही है। हर महिलाओं में ये एक दिक्कत होती है कि उनकी उम्र के साथ साथ उनमें बाल गिरने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। साइंसदानों और डॉक्टरों का कहना है कि हमारे सरों में 10 से 20 लाख के दरमियान बाल होते हैं और एक बाल की उम्र तकरीबन 2.5 से 3 साल होती है। जब इनकी उम्र मुकम्मल हो जाती है, यानी जब ये 2.5-3 साल के हो जाते हैं, तो ये टूट के गिर जाते हैं और उसकी जगह नया बाल उगता है। ये एक लाइफ साइकिल होता है। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आता है कि जब बाल गिर जाता है तो उसकी जगह दूसरे बाल नहीं आते। जब दूसरे बाल नहीं आते और बाल बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं तो उसको हेयर फॉल्स कहते हैं और ये बीमारी में शामिल हो जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कॉजेज़ के, यानी इसकी वजह क्या है। महिलाओं में सबसे मोस्ट कॉमन जो कॉज है इसका एनीमिया है, खून की कमी का होना, मल्टीविटामिन्स यानी कि मल्टीविटामिन्स की कमी का होना, कमज़ोरी का होना, आफ्टर डिलीवरी के बाद भी बाल गिरते हैं, कैल्शियम की डिफिशेंसी के बाद भी होता है। अगर कोई ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक ले रहे हैं, मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। जैसे कि थायराइड का ट्रीटमेंट करना, टीबी का ट्रीटमेंट करना, डायबिटीज़ की दवा काफ़ी दिनों तक खाना, या फिर थायराइड के ट्रीटमेंट करते करते काफ़ी दिनों तक खाना, या केमोथेरेपी लेना, खून की कमी की वजह से भी होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी होता है। स्ट्रेस की वजह से भी बहुत महिलाओं में बाल गिरने को देखा गया है। कभी कभी सर में दर्द या माइग्रेन की वजह से भी बाल गिरते हैं। और बाद औक़ात तो हमें ऐसा देखने में मिलता है, जो कॉलेज गर्ल्स होती हैं या 10वीं या 12वीं की लड़कियां होती हैं, उनमें भी बालों का गिरना बहुत तेज़ी से देखा जाता है। देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के, यानी कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें बाल गिरने की बीमारी है। जैसे कि मैंने बताया कि डेली हमारे 12 से 15 या 30 से 40 बाल डेली गिरते हैं, जो एक नेचुरल फेनामेना है। अगर 100 से 150 या 200 बाल डेली गिरते हैं हमारे, तो ये हमारे को बीमारी में शामिल करना पड़ता है। इसकी सही निशानी ये है कि आप जब बिस्तर से सो के उठते हैं तो आपके बिस्तर पर, तकिए पर बाल मिलेगा आपको। आप जब कॉम्ब करते हैं तो कॉम्ब में आपको बाल मिलेगा। नहाते वक्त आपको साबुन में, आप बाथरूम में बहुत सारे बाल मिलेंगे। घर में चारों तरफ आपको आपके बाल मिलेंगे, या फिर आपके बाल आगे और थोड़ा थोड़ा हर जगह से आपको बाल गिरते हुए दिखेंगे, तो ये आपको बाल गिरने की बीमारी हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखने में भी आया है कि काफ़ी हार्ड शैम्पू यूज़ करने से या कंडीशनर यूज़ करने से भी बाल गिरते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पा कराने से या आयरन या बाल को स्ट्रेट कराने की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल या कलर बालों में लगाने की वजह से भी आपके बाल गिर सकते हैं। बात करेंगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के। होम्योपैथिक में सबसे अच्छी दवा कैलकेरिया फॉस, जो कि 30 में इस्तेमाल करना है। कैलकेरिया फॉस ऐसे मरीज़ों को लेना ज़रूरी है जिनके बाल कंघा करते वक्त गिर जाते हों, बालों में हाथ करने से हाथों में बाल आ जाते हों, कमज़ोरी और जनरल वीकनेस की वजह से आपके बाल गिरते हों, और सोते वक्त बिस्तर पे और हर जगह आपके बाल मिलते हों, तो ऐसी अलामत में आपको कैलकेरिया फॉस लेना चाहिए। इस दवा को 30 में दिन में 2 से 3 बार अपनी ज़ुबान पर टपकाएँ। मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि आपको हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कम से कम आपको 3 से 5 महीना लेने के बाद इसका फ़ायदा समझ में आएगा। उसके बाद है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है जिनके सर में बहुत दर्द होती हो, या फिर उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है आफ्टर डिलीवरी जिनके बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस या जनरल वीकनेस आ गई हो, खून की कमी हो, मल्टीविटामिन्स की कमी हो, सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो, और आपके बाल रुझान एकदम नरम हो गए हो और ड्राई होके टूटने लगे हों, और एकदम खुश्क होने के बाद आप कंघा करें तो आपके बाल टूट के गिर जाएं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। उसके बाद है एसिड फॉस। जैसा कि मैंने बताया, कोई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा मेडिसिन लेने के बाद भी बाल गिरने लगते हैं। जैसे कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट करने के बाद अक्सर हमारे मरीज़ों को देखा जाता है कि उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। ऐसी सूरत में आप एसिड फॉस को 30 पावर में दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कराएं।
लाइकोपोडियम भी बहुत अच्छी दवा है हेयर फॉल के लिए। ज़्यादातर ये दवा महिलाओं से ज़्यादा फीमेल से ज़्यादा मेल्स में इस्तेमाल होती है, लेकिन बाज़ औक़ात हेयर फॉल के लिए लाइकोपोडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइकोपोडियम का इस्तेमाल बालों को गिरने को रोकने के लिए, बालों को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के लिए भी किया जाता है। लाइकोपोडियम आप 30 पावर में दिन में 2 से 3 बार अपनी ज़ुबान पर टपकाते रहें। अगर लाइकोपोडियम ऐसे मरीज़ के लिए बहुत अच्छी है जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान हो, कब्ज़ की शिकायत हो, तो उसको भी दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे सीपिया की। सीपिया ऐसे मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है जिनके कमर में दर्द हो, लिकोरिया की शिकायत हो, आफ्टर डिलीवरी या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, या फिर आपको डायरिया लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गया हो, थकान और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होती हो, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपिया को आप 30 में दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करते रहिए। इसके साथ में अगर आप महीने में या 15 दिन में एक बार कार्बोवेज 200 का लेंगे तो आप इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन और बहुत अच्छी दवा मानी जाती है हेयर फॉल के लिए, वो है वाइसबेडेन। ये दवा 30 में इस्तेमाल की जाती है। इसे हेयर फॉल की टॉनिक भी कहा जाता है। आपके बालों के लिए बहुत अच्छी दवा है। आप अपने बालों की मजबूती के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पर्टिकुलर घर में हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। बालों के गिरने को ये दवा रोकती है, इसकी ग्रोथ को बहुत तेज़ी से करती है, उसमें शाइनिंग लाती है। अगर आपके सर में डैंड्रफ या खुश्की हो गई है तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।